आज के मुख्य समाचार। राज ठाकरे के बयान के लाउडस्पीकर पर अजान का मुद्दा चर्चा का विषय बना। बालिका सुधार गृह से लड़कियों को गाड़ियों में ले जाकर थानाध्यक्ष करता शोषण। स्कूल की शिक्षिका छात्रों के साथ करती थी सेक्स, वीडियो की जांच शुरू की गई। ईडी ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सांसद संजय राउत और मंत्री सत्येंद्र जैन पर कसा शिकंजा। पुणे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान के बाद लाउडस्पीकर पर अजान का मुद्दा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ लोग इसे हटाने की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग मस्जिद से लाउडस्पीकर पर ही अजान होने देने की वकालत कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल पुणे में जब एक रैली को संबोधित कर रहे थे और तभी उनके कानों में अजान की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा करते हैं जिसकी हर कोई बात कर रहा है। बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सोमवार को पुणे के शिरूर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनको अजान की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो चुप हो जाते हैं और अपने भाषण को बीच में ही रोक देते हैं। अजान के वक्त वो वहां मौजूद अन्य लोगों को भी शांत रहने का इशारा करते हैं। गौरतलब है कि हाल ही में राज ठाकरे ने एक रैली में कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दे, वरना उससे तेज आवाज में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी। उनके इस बयान के बाद हर तरफ लोग इस बात पर चर्चा करने लगे थे कि लाउडस्पीकर पर अजान देना सही है या नहीं। राज ठाकरे ने कहा था कि मैं इबादत के खिलाफ नहीं हूं, आप अपने घर पर इबादत कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का फैसला लेना होगा। मैं कह रहा हूं कि लाउडस्पीकर हटाओ, वरना मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर लगाकर हनुमान चालीसा बजाएंगे। बेतिया, बालिका सुधार गृह में लड़कियों का शोषण होता है, उसमें लड़कियों को नहीं रखना चाहिए। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं और लड़कियों को अपने साथ ले जाते हैं। ये अल्फाज किसी विपक्षी पार्टी के नेता के नहीं, बल्कि कानून के रक्षक एक थानाध्यक्ष के हैं, जिनका ऑडियो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल प्रदेश के पश्चिम चंपारण जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के एक गांव से 23 मार्च को नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था। अपहरण का आरोप जिले के बैरिया थाना के चौकीदार शंभू साह के बेटे सुधीर पर लगा था। परिजनों ने आवेदन दिया तो पुलिस ने आनाकानी कर केस दर्ज नहीं किया, लेकिन पीड़ित परिवार एसपी के पास पहुंच गया, तब जाकर मामले में केस दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद कर लिया और न्यायालय में उसका बयान भी करा लिया। हालांकि लड़की की बरामदगी के बाद घर वाले उसे अपने साथ ले जाना को तैयार नहीं हुए। ऐसे में पुलिस द्वारा जबरन लड़की को उसके घर भेजने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। इसी क्रम में बैरिया थानाध्यक्ष दुष्यंत कुमार ने पीड़ितों को कहा कि चौकीदार के पुत्र पर आरोप है तो वह चौकीदार का ही पक्ष लेंगे। इतना ही नहीं, थानाध्यक्ष ने रिमांड होम की हकीकत बताकर लड़की के घर वालों को डराने का भी प्रयास किया। इसके बावजूद घर वाले लड़की को अपने साथ नहीं ले जाने को तैयार नहीं हुए। पुलिस के दबाव के कारण उन्होंने थानाध्यक्ष का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस मामले में जब बैरिया थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जो भी कहा है सही कहा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। स्थानीय लोगों ने कहा कि लड़का लड़की आपस में प्रेम करते थे और शादी के लिए घर से भाग गए थे। इस कारण जब लड़की बरामद हुई तो लड़की के घर वाले उसे घर नहीं लेकर जाना चाहते थे। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने लड़के को जेल भेज दिया है, लेकिन जिस तरह से एक थानाध्यक्ष ने रिमांड होम की व्यवस्था पर उंगली उठाया है, वह सरकार पर बड़ा सवाल है। इस मामले में बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने कहा है कि ऑडियो के सत्यता की जांच की जा रही है। ऑडियो सत्य पाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चेन्नई, तमिलनाडु साइबर सेल ने स्कूल की एक शिक्षिका और उसके छात्रों के सामूहिक सेक्स वीडियो की जांच शुरू की है। वीडियो, जो एक व्यवसायी द्वारा फिल्माया गया था, जो महिला का प्रेमी था, उसके कुछ दोस्तों द्वारा साझा किया गया था। साइबर सेल इस बात की जांच कर रही है कि क्या वीडियो को पैसे के लिए अंतर्राष्ट्रीय अश्लील साइटों पर अपलोड किया गया था या इसे कुछ ही लोगों के बीच प्रसारित किया गया था। मदुरै के एक सरकारी स्कूल की 42 वर्षीय शिक्षिका और उसके 39 वर्षीय प्रेमी को रविवार को गिरफ्तार किया गया और वे पुलिस हिरासत में हैं। मदुरै साइबर सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डीजीपी के कार्यालय से अश्लील सामग्री साझा करने वालों पर नकेल कसने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पति से अलग हुई महिला के 2010 से व्यवसायी के साथ अवैध संबंध हैं। शिक्षिका 16 साल के 3 छात्रों को अपने घर ले आई, जिसके बाद वह उनके साथ क्लोज हो गई। पूछताछ के दौरान व्यवसायी ने खुलासा किया कि उसने अपने कुछ दोस्तों के बीच वीडियो प्रसारित किया था। इसके चलते साइबर सेल ने कुछ ऐसे लोगों से पूछताछ की जिन्हें वीडियो मिला था। नाबालिग लड़कों की शिकायत के बाद मदुरै साउथ हॉल वुमन पुलिस स्टेशन ने महिला और पुरुष के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
नाबालिग लड़कों के यौन शोषण, अश्लील सामग्री के प्रसार के साथ साथ आपराधिक धमकी के आरोपों के लिए दोनों पर पोक्सो एक्ट की धारा 515 एंड 6, आईपीसी की धारा 292 एक 506 और आईटी एक्ट की धारा 67A और 67B के तहत आरोप लगाए गए हैं। साइबर सेल के अधिकारियों ने कहा कि वे उन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं जिन्होंने वीडियो प्रसारित किया था और यदि आवश्यक हुआ तो गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी। मुंबई प्रवर्तन निदेशालय ने भ्रष्टाचार के आरोपों में बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की अलीबाग स्थित प्रॉपर्टी और एक अन्य फ्लैट अटैच कर दिया है। इसके साथ ही ईडी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर भी कार्रवाई की है। ईडी ने सत्येंद्र जैन के परिवार की 4.81 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत के खिलाफ 1034 करोड़ रुपए के पात्रा चावल जमीन घोटाला मामले में यह कार्रवाई की है। संजय राउत की जिन 2 संपत्तियों को ईडी ने अटैच किया है उनमें शिवसेना नेता का अलीबाग स्थित एक प्लाट है, जबकि दादर स्थित एक फ्लैट शामिल है। इससे पहले ईडी ने पात्रा जमीन भूमि घोटाला मामले में संजय राउत के कथित करीबी प्रवीण राउत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि प्रवीण राउत की पत्नी के खाते से संजय राउत की पत्नी को राशि ट्रांसफर की गई थी। ईडी ने यह भी शक जताया है कि इस अवैध रूप से प्राप्त धन के जरिए अलीबाग में जमीन खरीदी गई। ईडी ने बताया कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व डायरेक्टर प्रवीण राउत की जमीन के रूप में कुल 11.15 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। इसके साथ ही संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत का दादर स्थित फ्लैट और अलीबाग प्लाट अटैच किया है। यह दोनों संपत्ति वर्षा राउत और सुजीत पाटकर की पत्नी स्वप्ना पाटकर के नाम है। ईडी ने कार्रवाई को संजय राउत ने डराने की कोशिश बताते हुए कहा है कि वो डरने वालों में नहीं हैं। शिवसेना नेता ने कहा, हम डरने वालों में से नहीं हैं, चाहे प्रॉपर्टी जब्त कर लो, चाहे हमें गोली मार दो या फिर जेल भेज दो। संजय राउत बाला साहेब ठाकरे का चेला है, शिव सैनिक है, वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई करते हुए जैन के परिवार से जुड़ी 4.81 करोड़ की संपत्ति अटैच कर दी है। सत्येंद्र जैन के परिवार के सदस्य कुछ ऐसी फर्म से जुड़े हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।